नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल फ़ज़ाइल अमाल देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान माज़ुद्दीन। नाज़रीन, आज हम आपको सुनाएंगे तबूक में हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गैर हाज़िरी और तौबा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं। इसी तबूक की लड़ाई में माज़ूरैन के अलावा 80 से ज़्यादा तो मुनाफ़िक अंसार में से थे और इतने ही तकरीबन बदवी लोगों में से। इनके अलावा एक बड़ी जमात बाहर के लोगों में से ऐसी थी जो शरीक नहीं हुए। और इतना ही नहीं बल्कि ये लोग दूसरों को भी ला तनफिरू फिल हर्र कहकर रोकते थे कि गर्मी में ना निकलो। हक़ तआला शानहू फरमाते हैं कि जहन्नम की आग की गर्मी बहुत सख्त है। इनके अलावा 3 सच्चे पक्के मुसलमान भी ऐसे थे जो बिला किसी उज़्र के इस लड़ाई में शरीक नहीं हो सके। एक काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन मालिक, दूसरे हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन उमैया, तीसरे मुरारा बिन रबी। ये तीनों हज़रात किसी निफाक या उज़्र से नहीं ठहरे बल्कि खुशहाली ही से रह जाने का सबब बन गई। काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सरगदश्त जो इस मौके पर पेश आई मुफस्सल सुनाते जो आइंदा आ रही है। मुरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग खूब पल रहा था। उनको ख्याल हुआ कि अगर मैं चला गया तो ये सब ज़ाया हो जाएगा। हमेशा मैं लड़ाइयों में शरीक होता ही रहा हूँ, अगर इस मर्तबा रह गया तो कोई मुज़ायका नहीं, इसलिए ठहर गए। मगर जब तनब्बे हुआ तो चूँकि बाग ही इसका सबब हुआ था, इसलिए सबको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। हिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहल व आज़ा जो कहीं गए हुए थे इत्तेफाक से इस मौका पर जमा हो गए। उनको भी ख्याल हुआ कि हमेशा शिरकत करता ही रहता हूँ, अगर इस मौका पर ना जाऊँ तो क्या हर्ज है, इसलिए ठहर गए। मगर तंबी होने पर सबसे ताल्लुकात मुनक़ते कर लेने का इरादा किया कि ये ताल्लुकात ही इस लड़ाई में शरीक ना कर सकने का सबब बने। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा हदीस में कसरत से आता है। वह अपनी सरगज़श्त बड़ी तफसील से सुनाया करते थे। वो फरमाते कि मैं तबूक से पहले किसी लड़ाई में भी इतना कवी मालदार नहीं था जितना कि तबूक के वक़्त था। इस वक़्त मेरे पास खुद अपनी ज़ाती दौड़नियाँ थी, इससे पहले कभी दौड़नियाँ मेरे पास होने की नौबत नहीं आई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा आदत शरीफ़ा थी कि जिस तरफ लड़ाई का इरादा होता था उसका इजहार नहीं होता था, बल्कि दूसरी जानिब के अहवाल दरियाफ़्त फरमाते थे। मगर इस लड़ाई में चूँकि गर्मी भी शदीद थी और सफ़र भी दूर का था, इनके अलावा दुश्मनों की भी बहुत बड़ी जमात थी, इसलिए साफ ऐलान फरमा दिया था ताकि लोग तैयारी कर ले। चुनांचे मुसलमानों की इतनी बड़ी जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गई कि रजिस्टर में उनके नाम भी लिखना दुशवार था। और मजमा की कसरत की वजह से कोई शख्स अगर चुपना चाहता कि मैं ना जाऊँ, ना पता चले तो दुशवार न था, इसलिए साथ ही पल बिल्कुल पक रहे थे। मैं भी सामान्य सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत ना आती। लेकिन मैं अपने दिल में ख्याल करता रहा कि मुझे वसात हासिल है, जब इरादा पुख्ता करूँगा फ़ौरन हो जाएगा। हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो गए और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ। मगर मेरा सामान्य सफ़र तैयार ना हुआ। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इस तरह आजकल पर टलता रहा, हत्ता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने का ज़माना करीब आ गया। इसमें मैंने कोशिश भी की मगर सामान ना हो सका। अब मैं जब मदीना तैयबा में इधर उधर देखता हूँ तो सिर्फ़ वही लोग मिलते हैं जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग लगा हुआ होता है, या वो माजूर थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबूक पर पहुंचकर दरियाफ़्त किया कि काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र नहीं पड़ते। क्या बात हुई? एक साहब ने कहा, या रसूलुल्लाह, उसको अपने मालो जमाल के अकड़ ने रोका। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि गलत कहा, हम जहाँ तक समझते हैं वो भला आदमी है। मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सकूत फरमाया और कुछ नहीं बोले। हत्ता कि चंद रोज़ में मैंने वापसी की खबर सुनी तो मुझे रंज व गम सवार हुआ और बड़ा फ़िक्र हुआ। दिल में झूठे झूठे उज़्र आते थे कि इस वक्त किसी फ़र्ज़ी उज़्र से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से से जान बचा लूँ, फिर किसी वक्त मुआफ़ी की दरख्वास्त कर लूँगा। और इस बारे में अपने घराने के हर समझदार मशवरा करता रहा,
मगर जब मुझे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले ही आए तो मेरे दिल ने फ़ैसला किया कि बग़ैर सच के कोई चीज़ निजात न देगी, और मैंने सच सच अर्ज़ करने की ठान ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा थी कि जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो अव्वल मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते और 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते और वहाँ थोड़ी देर तशरीफ़ रखते कि लोगों से मुलाकात फरमाए। चुनांचे हस्ब मामूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे और मुनाफिक लोग आकर झूठे झूठे उज़र करते रहे और कस्में खाते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ज़ाहिर हाल को कबूल फरमाते रहे और बातिन को अल्लाह के सुपुर्द फरमाते रहे कि इतने में मैं भी हाज़िर हुआ और सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी के अंदाज़ में तबस्सुम फरमाया और एराज़ फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एराज़ फरमा लिया। मैं खुदा की कसम ना तो मुनाफिक हूँ ना मुझे ईमान में कुछ तरद्दुद है। इरशाद फरमाया कि यहाँ आ। मैं करीब होकर बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुझे किसी चीज़ ने रोका, क्या तूने ऊँटनियाँ नहीं खरीद रखी थी? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, अगर मैं किसी दुनियादार के पास इस वक्त होता तो मुझे यकीन है कि मैं इसके गुस्से से माकूल उज़र के साथ खलासी पा लेता कि मुझे बात करने का सलीका अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुझे मालूम है कि अगर झूठ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लूँ तो करीब है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु मुझसे नाराज़ होंगे, और अगर आपसे साफ साफ अर्ज़ कर दूँ तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन करीब है कि अल्लाह की पाक ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताब को ज़ाइल फरमा देगी। इसलिए सच ही अर्ज़ करता हूँ कि वल्लाह मुझे कोई उज़्र नहीं था, और जैसा फ़ारिग़ और रुज़अत वाला मैं इस ज़माने में था किसी ज़माने में भी इससे पहले नहीं हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसने सच कहा। फिर फरमाया कि अच्छा उठ जाओ, तुम्हारा फ़ैसला हक़ तआला हूँ फरमाएँगे। नाज़रीन, वाक़या बहुत बड़ा है, बाकी वाक़या दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।